गाँवों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को कहा गया था कि अपने अपने नाम उसमें जुड़वाइए, जिसका नाम छूट गया है तो आवास प्लस के माध्यम से उसमें नाम जोड़ा जाएगा और आने वाले भविष्य में उनका प्रधानमंत्री तो उन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जुड़वाया। किसी किसी को अज्ञानतावश जानकारी नहीं मिल पाई, कुछ लोग रह गए हैं, इनकी मांगे इनकी आवेदन यहाँ आती है तो हम प्रयास करके उनको जितना जल्दी हम जोड़ सकें तो आने वाले समय में और लोगों का नाम जोड़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री आवास से कोई भी वंचित नहीं रहेगा, जिसको जरूरत है तो निश्चित ही उसको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। यह हमारा विश्वास है। निश्चित ही धर्मगुरु होने के नाते हमारा कर्तव्य है जो उनकी सेवा करना, उनका हक दिलाना, उनका अधिकार दिलाना और फिर उनके विकास के लिए लगातार कार्य करना। कहीं न कहीं उसमें एक और बड़ी जिम्मेदारी ये जुड़ गई है। निश्चित ही इसके माध्यम से और हमको एक माध्यम मिल गया, एक सहायता मिल गई जिसके माध्यम से और ज़्यादा लोगों की हम सेवा कर सकें। तो इसका हमें लाभ मिल रहा है और यहाँ की जो आरंग विधानसभा की जो जनता है बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा सहयोग का भावना रखते हैं। तो हम और आरंग की जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला मंडल और बूथ के और शक्ति केंद्र के सभी पदाधिकारी मिलकर हम इस आरंग की जनता का सेवा करने का काम कर रहे हैं और आगे भी निरंतर हम ये काम करते रहेंगे। नगर पंचायत समोदा और मंदिर हसौद और यहाँ आरंग की जितने भी सीएमओ हैं ये 12 बजे आते हैं और हर दिन आते नहीं। तो किस तरह से जो जनता है समस्या देखिए, हमारे जो सीएमओ लोग हैं बहुत ही संवेदनशील हैं। चाहे हम मंदिर की बात करें, चाहे आरंग की बात करें, चाहे समोदा की बात करें, चाहे चंदपुरी की बात करें, हमने देखा है कि जब भी किसी प्रकार के किसी भी नगरवासी की किसी की मांग आती है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, तो हम जैसे ही उनको बताते हैं तो तत्काल उनका कोई ना कोई कर्मचारी वहाँ पहुँचता है और पहुँच के उस समस्या को देखकर उसका निराकरण करने का काम करता है। और लगातार ये प्रयास है कि जनता से डायरेक्ट हमारी जो सरकार है वो जुड़े, क्योंकि जनता वहाँ तक स्वयं पहुँचे, सरकार जो है जनता तक स्वयं पहुँचे और पहुँच के वहाँ तक विकास पहुँचाए। क्योंकि अभी जो सरकार है विष्णुदेव साय जी के सुशासन की सरकार, वो माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा से चल रही है और उनका विचारधारा था अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना और उसी विचार के साथ ये चल रही है। और निश्चित ही आप विश्वास रखिए कि जनता के पास खुद सरकार चल के जाएगी और उनके विकास के कार्य को करेगी। गुरुजी, कड़वा अनुभव क्या हुआ आपको? कड़वा अनुभव, कुछ कड़वा अनुभव मिला आपको एक साल में? मीठा मीठा तो सब मिला, पद भी मिला, सब मिला। की जनता बहुत मीठी है और आरंग की जनता हमेशा जागरूक जनता है, अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा जागरूक रहती है और हमेशा विकास के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ के काम करती है। अभी आपने देखा ही होगा कि बांग्लादेश में किस प्रकार हमारे हिंदू भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके लिए आज एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ जिसमें सभी हिंदू भाई पूरे एक साथ हुए, पूरा सर्व समाज एक हुआ और एक होकर आवाज़ बुलंद किए, आवाज़ उठाए। उसी प्रकार ये आरंग विधानसभा की जनता हमेशा अपने हक अधिकार के लिए जागरूक रहती है। तो मुझे किसी प्रकार का कड़वा अनुभव नहीं है। हमेशा मुझे इस आरंग की जनता ने कभी मुझे पराया नहीं समझा, हमेशा अपना दोस्त, अपना भाई, अपना परिवार, अपना बेटा, अपना परिवार का सदस्य समझकर मुझे प्यार दिया है और उसी कारण मुझे इस क्षेत्र का सेवा करने का भी उन्होंने अवसर दिया है। और मेरा जो जिम्मेदारी है मैं बहुत ही निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास कर रहा हूँ और बहुत ही निष्ठापूर्वक निभाऊंगा और लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं सेवा करूँगा। मैं आपको बताया भूल गया हूँ, जेमा आरंग में एक महाविद्यालय है। निश्चित ही वो महाविद्यालय में एक ऑडिटोरियम के आवश्यकता रही थी, लेकिन कई सालों से मांग करत आथन, वो मांग भी पूरा नहीं होती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में सुशासन के सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10 करोड़ रुपए के ऑडिटोरियम बनाने के लिए भी पैसा स्वीकृत हो चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में होकर भी निर्माण कार्य चालू हो जाए। तो सर्वांगीण विकास करे के काम विष्णुदेव साय जी के सुशासन के सरकार करत हवे। एक लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला और समस्त मंत्रिमंडल ला, हमारे सांसद जी और हमारे जिला और मंडल के और हमारे सबो कार्यकर्ता मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हम लगातार मिलके ये आरंग के विकास के लिए कार्य करता है। और आने वाले समय में ये तो मात्र 1 साल के कार्यकाल है और 1 साल में हमारे इतना सारा काम करे हैं, अभी और भी बचे हुए 4 साल और 4 साल में और हजारों करोड़ रुपए के विकास हम ये आरंग विधानसभा में करबो। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय आरंग।